Hello guys, we will study class 7th NCERT Social and Political Life chapter 3, the state government. Okay, so the role of state government. So basically here we will see the topic, a debate in the legislative assembly. So in our previous classes we saw that how the state government perform their work. Okay, and we saw who are the responsible like MLA in each constituencies, and how they get together and डिसाइड फॉर द एनी पर्टिकुलरिटी, तो वो लेजिस्लेटिव असेंबली में जाते हैं. तो अब हम यहाँ पे ये जो टॉपिक है इसके थ्रू समझेंगे कि कैसे लेजिस्लेटिव असेंबली में डिसीजंस होते हैं. नाउ आफरीन, सुजाता and many other students from their school traveled to the state capital to visit the legislative assembly which was housed in a impressive building. बोला था कि कुछ लोग थे, कुछ बच्चे थे, कुछ स्टूडेंट थे, जैसे कि आफरीन, सुजाता, ठीक है, और कुछ दूसरे स्टूडेंट थे जो कि स्कूल से अपने स्कूल से ट्रैवल किए जो स्टेट का कैपिटल विजिट था, जैसे लेजिस्लेटिव असेंबली जो आपका स्टेट का कैपिटल रहता है वहाँ पे जाके, और उन्होंने देखा कि जो बिल्डिंग है लेजिस्लेटिव असेंबली वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव है. मतलब ऑब्वियसली कोई गवर्नमेंट ऑथराइज्ड और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लोग वहाँ पे रह रहे हैं तो वो ऑब्वियसली चीज़ें अच्छी रहेगी. ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है. द चिल्ड्रन वेयर एक्साइटेड आफ्टर द सिक्योरिटी चेक्स दे वेयर टेकन अप स्टेयर्स. ठीक है, व्हाट हैपेंड, चिल्ड्रंस वेयर वेरी एक्साइटेड. ओके, एंड व्हेन सिक्योरिटी ने उन्हें चेक किया और तो वो अप स्टेयर पे चले गए. There was a gallery from where they could see the large hall below. There were rows and rows of desks. ठीक है, वहाँ पे एक गैलरी थी, ऑल्दो उन्हें उस टाइम तक रूम में इंटर करने तो नहीं मिला, पर वहाँ पे एक गैलरी थी जहाँ से उन्होंने झाँक के देखा कि वो एक लार्ज हॉल था. ठीक है, और लार्ज हॉल में एक रोज था. ठीक है, और रो हर एक रो में क्या रखा हुआ था, डेस्क रखा हुआ था. दिस असेंबली वॉज गोइंग टू हैव अ डिबेट ऑन द करेंट प्रॉब्लम. ठीक है, ये जो असेंबली थी वो बेसिकली क्या कर रही थी, जो करंट सिनेरियो, करंट प्रॉब्लम्स चल रही थी उस पर डिबेट कर. During this time, MLAs can express their opinion and ask questions related to issue or give suggestion about what should बी डन बाय द गवर्नमेंट. ठीक है, तो ये जो टाइम था, ये जो असेंबली में लोग गैदर हुए थे, इस टाइम पे क्या होता है कि जो एमएलएस थे वो अपनी ओपिनियन को एक्सप्रेस कर सकते थे. ठीक है, और क्वेश्चन जो भी रिलेटेड जो भी इश्यूज़ थे, जो भी मान लो करंट इश्यूज़ चल रहे थे उस पर अपने ओपिनियन दे सकते थे, सजेशन दे सकते थे. ठीक है, क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को कैसे फंक्शन करना चाहिए. दोज हु विश टू कैन रिस्पॉन्ड टू दिस. द मिनिस्टर देन रिप्लाइज टू क्वेश्चन एंड ट्राइज टू एश्योर द असेंबली दैट एडुकेट स्टेप्स आर बीइंग टेकन. ठीक है, और जो मिनिस्टर था उन्होंने बेसिकली क्या बोला कि मतलब सॉरी मिनिस्टर नहीं, बेसिकली वहाँ पे जो भी एमएलएस थे उन्होंने बोला अगर आप किसी भी चीज़ में किसी भी फील्ड में कुछ बोलना चाहते हो तो वो बोलो. तो उन्होंने रिस्पॉन्ड किया. ठीक है, और हर एक मिनिस्टर में क्वेश्चन भी रिप्लाई किया और उसको एश्योर किया कि जो असेंबली में चीज़ें हैं वो एडुकेट स्टेप्स में देख ली जाए. ठीक है, सही डायरेक्शन में ली जाए. नाउ द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर हैव टू टेक डिसीजन एंड रन द गवर्नमेंट. ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे आपको पता है कि जैसे कि जो हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट होते हैं वो कौन होते हैं, चीफ मिनिस्टर होते हैं और बाकी मिनिस्टर होते हैं, तो उनको ही ये गवर्नमेंट को चीज़ों को संभालना है. वी यूजली हियर अबाउट देम और सी देम इन न्यूज़ एंड चैनल्स और इन अ पेपर्स. ठीक है, बोला जाता है कि जनरली क्या होता है कि हम चीफ मिनिस्टर हो गए और बाकी जो मिनिस्टर्स होते हैं उनको सिर्फ न्यूज़पेपर्स या फिर चैनल्स में देखते हैं. हाउएवर वॉट एवर डिसीजंस आर बीइंग टेकन हैव टू बी अप्रूव्ड बाय द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली. ठीक है, बोला जाता है कि लेकिन जो भी डिसीजन जो लिया जाता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा वो अप्रूव होना चाहिए. मतलब अगर कोई डिसीजन चीफ मिनिस्टर के द्वारा लिया जाता है तो अगर वो एमएलए अप्रूव नहीं करेंगे तो किसी भी डिसीजन को अप्रूवल नहीं मिल पाती है. डिबेट एन इम्पॉर्टेंट इशू, डिसाइड वेयर मनी should be spent, just a minute, yeah, money should be spent etc, they have the main authority. बोला जाता है कि जो बेसिकली डेमोक्रेसी में ये कहता है कि जो यहाँ पे sorry, however whatever decision being taken have approved. Okay, so whatever the decision is taken is approved by the legislative assembly. And what is the saying ki like in democracy this member asks question, so whoever the MLA is there, this member asks the question. debate an important issue, decide where money should be spent etc. ठीक है, और डिबेट यहाँ पे बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है और यहाँ पे ये लोग डिसाइड करते हैं कि मनी कहाँ पे खर्च करना चाहिए. दे हैव द मेन अथॉरिटी, और जो मेंबर है उनके पास ही मेन अथॉरिटी है, एमएलए.
In my constituencies of Akhandagaon, during last 3 weeks there were 15 डेथ बिकॉज ऑफ डायरिया। बोला जाता है कि जो हमारी कंस्टिट्यूंसीज है अखंड गांव में, वहाँ पे लास्ट 3 वीक से क्या हुआ था कि 15 डेथ हुई थी डायरिया की वजह से। आई थिंक इट इज़ अ शेम दैट दिस गवर्नमेंट हैज़ नॉट बीन एबल टू चेक द सिचुएशन ऑफ सिंपल प्रॉब्लम लाइक डायरिया वाइल proclaiming itself to be campaign of technology, सॉरी इट्स अ चैम्पियन ऑफ टेक्नोलॉजी। ओके, सो व्हाट इट्स सेइंग कि लाइक हमने देखा था कि अखंड गांव में वहाँ पे कुछ लोगों की 15 लोग की डायरिया से मौत थी। तो यहाँ पे कोई बोला MLA 1 जो है वो बोल रहा है कि मुझे लगता है कि ये हमारे सब के लिए, हमारे गवर्नमेंट के लिए बहुत शेमफुल बातें हैं और हमें ऐसी सिचुएशन को चेक करना चाहिए। ऐसी सिंपल सी प्रॉब्लम लाइक डायरिया उसको भी प्रोक्लेम नहीं किया गया है और ये बोला जाता है कि हम चैम्पियन ऑफ टेक्नोलॉजी, मतलब हमारे पास इतनी फैसिलिटीज़ हैं, सब कुछ है, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम लाइक डायरिया की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाया। आई वुड कॉल द अटेंशन ऑफ द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ द हेल्थ टेक इमीडिएट मेजर टू कंट्रोल द सिचुएशन। बोला जाता है कि मैं यहाँ पे जो मिनिस्टर्स है पर्टिकुलर चीज़ के, मैं उनको बुलाऊंगा और मैं बोलूँगा कि इमीडिएट मेजर लीजिए। MLA 2, माई क्वेश्चन इज़ वाई आर द गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन सच अ बैड कंडीशन। ठीक है, तो MLA देखो यहाँ पे किस चीज़ को लेकर इश्यूज़ हो रहा है कि एक पर्टिकुलर प्लेस है जहाँ पे डायरिया की वजह से बहुत सारे लोग मर रहे हैं। हमने ये केसेस ऑलरेडी देखा था प्रीवियस क्लासेस में। तो फर्स्ट MLA ने क्या बोला कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या मतलब कि इतने सारे लोग मर रहे हैं, एक छोटी सी प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं किया जा सकता है, इतनी सारी इश्यूज़ हो रही हैं। तो दूसरा MLA क्या बोलता है कि मेरा क्वेश्चन तो सबसे पहले है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो है वो इतने बुरे कंडीशन में क्यों है। वाई इज़ द गवर्नमेंट नॉट अपॉइंटिंग प्रॉपर डॉक्टर्स एंड अदर मेडिकल स्टाफ इन अ डिस्ट्रिक्ट। सो वाई द गवर्नमेंट इज सो sluggish that the government is not appointing the proper doctors and other medical staff in a district. I would also like to know how the government plans to deal with the situation which is affecting large number of people and is also spreading. This is an epidemic. Okay, so what the next question of the MLA second, so जो यहाँ पे बेसिकली मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है, तो यहाँ पे जो डिस्कशन किया जा रहा है, ठीक है, वी ऑलरेडी सॉ कि जो यहाँ पे फर्स्ट MLA उन्होंने अपना ओपिनियन दिया एंड नाउ द सेकेंड MLA इज सेइंग कि माई फर्स्ट क्वेश्चन इज वाई द गवर्नमेंट हॉस्पिटल आर सो बैड कंडीशन इफ देयर इज सच अ सिनेरियो इन आवर कंट्री एपिडेमिक situation has came, so there should be the good like a doctor who could give the best medical services, but here is medical staff is also not sufficient. Okay, so basically I would know I would like to know the what is the government plan in this situation, how the government is planning to deal with all this thing in this epidemic condition. Now MLA 3, my constituencies of tall party 2 has a serious shortage of water. So here the third MLA came and he too said कि मेरे भी एरिया में भी ऐसी shortage of water की problems हो रही है. Women travel up to 3 or the 4 kilometer to collect the water. Basically he tried to describe the scenario or situation of the people who are facing due to shortage of water. So he first described that women who basically women are the caretaker of a home. Okay, so basically they travel 3 to 4 kilometer to collect the water, which is our necessary thing in which we have a right. How many tankers have been put into the service to the supply water? So how many tankers are already in a work, how they are supplying the water, how many wells and ponds have been cleaned and disinfected? So there are number of wells, ponds who are being cleaned and they are disinfected means, so here is the MLA asking the question, so what are the government are taking the decision, what are the government's step to clean these waters, like there is a shortage of water, we all know. So how the government is doing the work to clean and disinfect these tankers? Now MLA 4, I think my colleagues are exaggerating the problem. The government has taken steps to control the situation. Water tankers have been put into the service. ORS package are being distributed. ओके, सो सी व्हाट हैपन नाउ, अभी तक हमने बेसिकली देखा था कि यहाँ पे 3 MLA हैं जो कि गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, पर यहाँ पे जो फोर्थ पर्सन आता है, ठीक है, वो क्या बोल रहा है कि जो मेरे ये कलीग है मतलब लाइक जो MLA 1, MLA 2, MLA 3, ये लोग क्या कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ही सीरियस ले रहे हैं, ठीक है, प्रॉब्लम्स को बहुत ही ज़्यादा खींच रहे हैं. इन्हें ये नहीं पता है कि गवर्नमेंट ने ऑलरेडी बहुत सारे स्टेप्स ले लिए हैं. जैसे वाटर टैंकर्स जो है ऑलरेडी सर्विसेज में है, वाटर टैंकर्स की नंबर्स को बढ़ा दिया गया है, ORS पैकेट जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है ताकि लोग हेल्दी रहें. नाउ
the government is doing everything possible to help people. So basically what he is trying to say कि like government is doing all the steps to help the people. MLA 5, we have very poor facilities in our hospital. There are hospitals that do not have doctor and no medical staff has been appointed for the last few years. What it's saying, MLA 5, he is saying ki like we have a very poor facility in our hospital. Okay, so he is trying to describe about our hospital, our society's hospital. He is saying ki like our hospital has very poor facilities. Okay, and this hospital do not have a doctor and medical staff. Okay, from last year in this hospital there is no doctor, there is no enough medical staff who can take care of the medical service. And in another hospital the doctor has gone on the long leave. Okay, so and he is talking about the another hospital which is also in a city. So in that hospital what is there, people have gone on the long leave. Okay, this is a shame. I think the situation is going from a bad to worse. How are we going to ensure that ORS packets reach all the families in the affected area? So basically he is trying to say कि we are in very bad condition, we are reached to the very bad situation. So you can also imagine, and here also he is mentioning the above MLA's statement that how we are going to ensure the ORS packet reach to the all families who are affected really. So basically we can see here one thing, yeah, that is a like see MLA 5 basically he is a MLA. Okay, and he is trying to explain the real scenario or the ground level report. So he is saying there are two hospital, hospital 1 and hospital 2. In a hospital no doctors and no nurses are there to take care. In hospital 2 what happened, in hospital 2 the most of the employees have gone for the long leave. So who is taking care of here of the people who are affected by the diarrhea? The main question MLA wants to. And the second question he is putting here that what is ensure, means who ensure that कि जो गवर्नमेंट यहाँ पे ORS के पैकेट्स दे रही है लोगों को वो एग्जैक्टली उन लोगों के पास जा रहा है जो डायरिया से अफेक्टेड है या उनके विक्टिम्स है. सो this is a statement. Now MLA 6, the opposition members are unnecessarily blaming the government. सो MLA 6 जो है वो बोलता है कि जो अपोजिशन मेंबर्स है वो बिना मतलब के गवर्नमेंट को ब्लेम कर रहे हैं. द प्रीवियस गवर्नमेंट डिड नॉट पे एनी अटेंशन टू द सैनिटेशन. वी हैव नाउ टेकन अप द ड्राइव टू क्लियर द गार्बेज दैट हैज़ बीन लाइंग अराउंड फॉर ईयर्स. सो MLA 6 बोला जाता है कि जो अपोजिशन है वो बेसिकली अननेसेसरी चीज़ों को ब्लेम कर रही है. ठीक है, जैसे कि आपको पता होगा कि जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं वो दोनों पार्टीज़ के रहते हैं. वन जो रूलिंग पार्टीज़ है, मतलब जो गवर्नमेंट फॉर्म हुई है, जैसे अगर हम यहाँ पे इंडिया के रेस्पेक्ट में बात करें तो बीजेपी एंड कांग्रेस. ओके, सो इफ़ वी टॉक अबाउट दिस रेस्पेक्ट तो बीजेपी सपोज इन अगर अभी प्रेजेंट की सिनेरियो देखें तो किसी स्टेट में, टेक एग्जांपल ऑफ रिसेंट सिनेरियो ऑफ मध्य प्रदेश. ओके, सो इन मध्य प्रदेश देयर वाज अ गवर्नमेंट ऑफ कांग्रेस, but due to internal dispute the government has changed to the BJP. Okay, so now the member who are in legislative assembly, there will be BJP's MLA also and Congress MLAs also. Okay, so whoever win in the while the election. So basically suppose a government is the ruling government BJP, so obviously the Congress MLA will be criticized there. The same thing here the MLA 6 is describing. The opposition members are unnecessarily blaming the government. The previous government did not pay any attention to sanitation. We have now taken up a drive to clear the garbage that has been lying around for years. So what it's saying कि like कि जो लाइक गवर्नमेंट है वो अननेसेसरी, जो MLAs हैं हमारे कलीग्स हैं वो अननेसेसरी चीज़ों को एक्सटेंड कर रहे हैं, ब्लेम कर रहे हैं. जो हमारी प्रीवियस गवर्नमेंट थी उन्होंने कोई अटेंशन नहीं दिया था सैनिटेशन में. ओके, और किसी भी गार्बेजेस को क्लीन करने में जो कि हमारे बहुत से हमारे सालों से यहाँ पे पड़ा था. बेसिकली आप समझ सकते हैं कि और लाइक हाउ द MLA 6 द अपोजिशन मेंबर इज ट्राइंग टू जस्ट derive the debate or just trying to change the meaning of the debate was going on the current situation. Okay, but what the MLA 6 is pointed, he is pointing that what our government is doing and what your government has not done, okay, till now. So how the debate was going. Okay, we will just conclude it. In the earlier section you have read about a debate in legislative assembly. The members were debating the action taken or not taken by the government. So basically in earlier section now we just saw the
debate in the legislative assembly, the member were debating the action taken or not taken by the government. So some members, some MLA was saying okay, this much steps were taken by the government, but the other MLA was saying no steps were taken by the government. This is because the MLA are together responsible for work of government. ठीक है, ये क्यों है? क्योंकि जो MLAs हैं वो बेसिकली टुगेदर रिस्पॉन्सिबल है गवर्नमेंट के काम के लिए. In common usage, the word government refers to the government department and various ministers who head them. ठीक है, बोला जाता है कि अगर हम कॉमन यूसेज में बात करें तो जो गवर्नमेंट है वो बेसिकली रिफर्ड होता है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लिए और बहुत से मिनिस्टर्स के लिए. The overall head is a chief minister. Okay, so we all know in a state chief minister is a head. More correctly, this is called the executive part of the government. Okay, so chief minister is basically executive part of the government, whereas the MLA are the legislative part of the government. All the MLAs who gather together in the legislative assembly are called the legislature. ठीक है, हम यहाँ पे सबसे बड़ी बात समझेंगे कि लेजिस्लेचर, एक्सिक्यूटिव और जुडिशरी, ये जो तीन पार्ट हैं ये गवर्नमेंट के फॉर्मेशन होते हैं, गवर्नमेंट को रन करने के लिए होते हैं. लेजिस्लेचर जो चीज़ों पे डिसीजन लेते हैं, ठीक है. एक्सिक्यूटिव वो होते हैं जो डिसीजंस को एग्जीक्यूट करते हैं. मतलब मान लो यहाँ पे बोला कि मैटरनिटी बिल होनी चाहिए, ठीक है. मैटरनिटी बिल में मतलब जो लेडीज़, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होते हैं, वाइल उनको एम्प्लॉयमेंट के टाइम पे उन्हें इतने दिन की छुट्टी मिलनी चाहिए, ठीक है, और उनकी कोई सैलरी में डिडक्शन नहीं होता. ये एक मेजर सोशल प्रॉब्लम है. तो मान लो लेजिस्लेटिव बॉडी क्या करती है, इस सोशल इश्यूज़ को, मुद्दे को उठाती है, ठीक है. अब ये चीज़ क्या होती है, जैसा कि हमने देखा, अब ये चीज़ लेजिस्लेटिव बॉडी से कहाँ जाती है, एक्सिक्यूटिव बॉडी पे जाती है. अब एक्सिक्यूटिव बॉडी इसको क्या करती है कि अगर एक्सिक्यूटिव बॉडी को अच्छा लगता है कि हाँ ये हमारे सोशल के लिए, सोसाइटी के लिए अच्छी चीज़ें हैं, होना चाहिए, तो ये क्या करती है, इसको आगे पास कर देती है. और यहाँ पे प्रेसिडेंट जब एसेंट देते हैं तो ये एक्ट बन जाता है. एक्ट बनने से पहले यहाँ पे जो जुडिशरी बॉडी है उसको एनालाइज करती है. तो सेम यहाँ पे हम चीज़ समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो चीफ मिनिस्टर होता है हेड गवर्नमेंट का, जो हमारे स्टेट में चीफ मिनिस्टर होते हैं, चीफ मिनिस्टर इज़ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, और जो बाकी मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है, तो चीफ मिनिस्टर क्या करता है, कोई भी प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं. तो चीफ मिनिस्टर इज़ द एग्जीक्यूटिव बॉडी, and while the other minister like a forest minister, health minister, defense minister, all these minister are the just a legislature. Okay, but don't think that we can't compare who is more powerful than the other one. But why? Because here both role are very important. So same here. Now they are ones who ऑथराइज एंड सुपरवाइज देयर वर्क. सो MLA को कौन होते हैं, वो होते हैं जिनको एक पर्टिकुलर काम दिया गया था और सुपरवाइज करने के लिए बोला है. एज वी सॉ इन द अर्लियर सेक्शन, इट इज़ फ्रॉम अमॉन्ग दैम दैट हेड ऑफ द एक्सिक्यूटिव और द चीफ मिनिस्टर इज फॉर्म्ड. सो हमने अभी प्रीवियस सेक्शन में देखा था, अर्लियर सेक्शन में, कि ये बेसिकली क्या होता है कि हेड ऑफ एक्सिक्यूटिव जो है वो चीफ मिनिस्टर, मतलब है जो एक्सिक्यूटिव होते हैं, जो लेजिस्लेटिव होते हैं, उसी में से हेड ऑफ एक्सिक्यूटिव को चुना जाता है. तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे समझने की कोशिश की. आई विल जस्ट sum up what are the decisions we just took while the debate in the legislative. So there was a social issue was going on, Dairo here. Okay, so this was a waterborne diseases, okay, you can say, or due to the polluted of diseases. So this was a social issue on which debate was going on. So one MLA, first MLA said ki who is the responsible. Okay, second MLA say what government is doing. Okay, third MLA say why government is not taking the action in the hospital. Fourth MLA just appreciated the job they are taking, they have passed the ORS. Okay, fifth MLA, they just criticize or they just put this actual scenario what happening in the his area, like hospital 1 and hospital 2. What is the MLA 6? MLA 6 was belongs from the ruling party, so he just sum up all this MLA that you people are wrong and government is doing a lot, and what your government, when your government was in a ruling condition, when your government was forming the state or head of the country, so what government has done means there was तो सैनिटरी प्रॉब्लम थी वो भी सॉल्व नहीं हुआ. ठीक है, बहुत सारे इश्यूज थी. तो आपके टाइम की जो आपकी पार्टी जब गवर्नमेंट में थी तो आपकी पार्टी ने तो कुछ भी नहीं किया. तो सेम हमारी पार्टी जब कर रही है तो उसको क्रिटिसाइज क्यों करो, चीज़ों को एलोबरेट करो. तो वी जस्ट सॉ दिस डिस्कशन वॉज गोइंग थ्रू द MLA in a legislative assembly. Now, so
बेसिकली आफ्टर दैट व्हाट वी कंक्लूडेड, लाइक सी व्हाट विल हैपन, अगर मान लो कि इस पे बोला जाए कि ये जो डायरोया पे डिसीजन हुआ वो क्या होगा। हमने देखा कि एमएलए ने यहाँ पे अपना अपना ओपिनियन रखना, अपना अपना डिसीजन रख लिया, ठीक है। अब ये डिसीजन जो होगा वो चीफ मिनिस्टर के पास होगा, और चीफ मिनिस्टर को जो सही लगेगा वो करेंगे। ऐसा नहीं कि चीफ मिनिस्टर कुछ भी कर सकते, लेकिन ये ओपिनियन को कंसिडर करते हुए ही चीफ मिनिस्टर कुछ कर पाएंगे। सो आई होप आपने ये क्लास को एंजॉय किया होगा एंड यू हैव अंडरस्टैंड दिस क्लास। सो विल कम टू द नेक्स्ट क्लास विद द नेक्स्ट टॉपिक।